नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी होने वाले हैं। तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 15 मार्च 2024 की शाम 5:09 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और आने वाले 29 मार्च 2025 तक ये सीधी चाल से कुंभ राशि में चलने वाले हैं। शनि की बदल रही चाल सभी राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापक और अलग अलग प्रभाव डालने वाली है। तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ सकता है, ये जानकारी आपको देने वाले हैं। शनिदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके आयु भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो मार्गी चाल के दौरान किन क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आपके जीवन में दे सकते हैं, यही जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। देखिए, शनिदेव के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए वैदिक ज्योतिष में शनिदेव का बड़ा महत्व है, क्योंकि शनिदेव को बड़े ग्रहों में विशाल ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। शनिदेव आयु, दुख, रोग पीड़ा, विज्ञान तकनीकी, खनिज, जेल और सभी प्रकार की नौकरी के भी कारक माने जाते हैं। नवग्रहों में सबसे मंद गति से एक राशि में विचरण करते हैं, उसके पश्चात दूसरे राशि में जाते हैं, 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा सभी अन्य ग्रहों की अपेक्षा इनका प्रभाव भी सभी लोगों के जीवन में होता है। मिथुन राशि वाले जातकों, समाज में शनि ग्रह को लेकर नकारात्मक धारणा भी बनी हुई है। लोगों को शनिदेव के द्वारा डराया जाता है और शनिदेव के द्वारा नेगेटिव किया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल भी वास्तव में नहीं है। शनिदेव अगर जन्म कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उस व्यक्ति को फल देते हैं। तीनों लोगों के न्यायाधीश ये माने जाते हैं, तो रंक से राजा बनाने में देरी नहीं लगती है। कुंडली में अगर बलवान शनि का प्रभाव हो तो जातक के जीवन में उच्च कोटि की कर्मठता, लोकप्रियता और जनता से जुड़े हुए कामों में सफलता मिलती है। बलवान शनि के प्रभाव से कम मेहनत के बावजूद भी जीवन में ज्यादा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और परिणाम भी मिलता है। शनि अगर बलवान हो तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक जीवन में बनाते हैं। वही कुंडली में शनिदेव अगर पीड़ित अवस्था में यानी कमजोर अवस्था में विराजित हो तो देखिए फिर समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। पीड़ित शनि के प्रभाव से कारावास और दुर्घटना जैसी परिस्थितियों का भी योग बनता है। शनि कमजोर हो और व्यक्ति के कर्म भी खराब हो तो कैंसर, जुखाम, पैरालिसिस, हड्डी जनित बीमारी और शनि के ही दुष्प्रभाव से लकवा की जो समस्या होती है वो भी मिलती है। शनि का अगर कुप्रभाव हो तो जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में अधिक मेहनत के बावजूद परिणाम कम मिलता है। तो वही हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की बदल रही चाल क्या परिणाम आपके जीवन में आपको दे सकती है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मिथुन राशि वाले जातकों, 15 नवंबर 2024 को शनि आपके अष्टम घर और आपके नवम घर यानी भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में ही मार्गी होने वाले हैं। तो कुंडली के नवम घर से भाग्य, धर्म, पिता तुल्य लोगों के बारे में और धार्मिक यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है। यहीं पर शनि वक्री अवस्था में मौजूद थे तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानी भी आपको मिल रही थी। भाग्य भाव के स्वामी वक्री अवस्था में थे तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही थी, सातवीं दृष्टि आपके पराक्रम घर पर जा रही थी
और इनकी दशम दृष्टि आपके रोग भाव पर भी जा रही थी। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर देखिए कर्मठता की कमी बनी हुई थी, यानी मिथुन राशि वाले जातक चाह कर भी अपने सभी काम को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे, या कार्यों में ज्यादा इन्वॉल्व होने के बावजूद भी संतोषजनक परिणाम आपको नहीं मिल रहा था। तो शनिदेव के मार्गी होने से करियर के मोर्चे पर श्रेष्ठ मुकाम पर जाने की संभावना आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देने वाली है। अगर आप शनि जन्य क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल बिजनेस, धातु और चिकित्सा से जुड़ा हुआ काम, इंजीनियरिंग, परिश्रम वाला कोई भी काम, यदि आप ड्राइवर हैं या किसी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन के लाइन में आपका जुड़ाव है, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को उल्लेखनीय सफलता और प्रबल खुशखबरी जीवन में मिलने वाली है। उसके साथ साथ लाभ भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि जाने वाली है, तो ये मार्गी हो चुके हैं, तो कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन में वृद्धि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में हो सकती है। यानी अगर आप पुराने समय से अपने जीवन में आमदनी में कमी लगातार महसूस कर रहे हैं और आपके ऊपर शनि की महादशा है, तो वक्री शनि के दुष्प्रभाव से जब आप निकलेंगे तो आमदनी का प्रबल इजाफा आपके जीवन में होने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए इस समयावधि में संबंध है आपके घर में आपके परिवार के लोगों के साथ सुधारने की संभावना दिखाई दे रही है। इस समयावधि में आप अपने परिवार में भाई बहनों का सहयोग पाने में पूरी तरह से समर्थ रहेंगे, और नवम घर में शनि की वक्री चाल शुरू है, तो परिवार के बड़े लोगों का सहयोग भी आपको जीवन में मिल सकता है। शनि की मार्गी चाल मिथुन राशि वाले जातकों के घर में कोई बड़ा आयोजन भी आने वाले टाइम पीरियड तक, यानी 29 मार्च 2025 की समयावधि तक करा सकती है, और आपके घर में उत्सव जैसा माहौल भी रहेगा। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव वैवाहिक मामलों में भी आपको शुभता देने वाले हैं। देखिए शनि का जो प्रभाव है वो वक्री होने पर आपके अष्टम घर को एक्टिवेट कर रहा था, तो जिन जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन में लगातार प्रयासों के बावजूद भी दाम्पत्य सुखों की कमी बनी हुई थी, दाम्पत्य मामलों में आप अपने जीवन में सामने वाला जो पार्टनर था उसके प्रति आपका जो भावना थी उसमें पारदर्शिता की कमी थी, तो इस समयावधि में वैवाहिक सुखों की बढ़ोतरी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने की संभावना दिखाई दे रही है। शनिदेव की दशम दृष्टि दर्शकों आपके 6th हाउस यानी 6वें घर पर पड़ने वाली है। अगर आपको कोई मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी जैसे विषयों में आपका जुड़ाव है और किसी मुद्दे में यदि आप विजय की संभावना को लेकर चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आपको आसानी से विजय मिल सकती है। और यहां पर दृष्टि पड़ना शनिदेव की सेहत से जुड़ी हुई मामलों में भी आपको सुधार देने वाला है। अगर आपको शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या पुराने समय से ही चली आ रही है, तो शारीरिक समस्याओं से आपको निजात इस समयावधि में मिलने वाली है। अब अगर हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपकी कुंडली में शनि की अवस्था काफी कमजोर है, अवस्था कमजोर कहने का मतलब यह है कि शनिदेव मंगल की राशियों में है, मेष या वृश्चिक में है, यह सूर्य की राशि सिंह में है, या आपकी कुंडली में नीचस्थ अवस्था में मेष में है, 6वें 8वें या 12वें भाव में है, तो आपको कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं जिसको यदि आप करते हैं तो आपके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो देखिए, अगर आप शनि का दुष्प्रभाव अपने जीवन से समाप्त करना चाहते हैं तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान आप लोग ना पहुंचाएं। दूसरा, अपने जीवन में माता पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलें। मिथुन राशि वाले जातकों को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान मंदिर में जाकर करना बेहतर रहेगा। वहीं मंगलवार के दिन आप किसी भी मंगलवार को यदि आप चमेली के तेल में सिंदूर अर्पित करके यदि आप हनुमान जी को लेप करते हैं
तो भी आपके जीवन में संभावना बेहतर बनने वाली है। शनिवार के दिन यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो भी आपके जीवन में बेहतर स्थिति आपको देखने के लिए मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था का निर्धारण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः